नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। ठंड अच्छी खासी है, तो पहली रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि मिशन बिल्ड बैक बेटर भारत के लिए भारत के अंदर ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, क्या चीज़ें हमारे साथ गलत हुई हैं जिनको हमें मिलके ठीक करना है, और किस तरह देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ लेके चलना है। और ये काम अकेले नेताजी मोदी जी नहीं कर सकते, तो हम सबको साथ जुड़ना पड़ेगा। आज की चर्चा एक ऐसे संगठन के बारे में जो देश को कहता है कि 125 साल से ज़्यादा से वो देश की सेवा कर रहा है, कांग्रेस। और एक इससे छुपी नहीं है। और ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश में कुछ ऐतिहासिक गलतियाँ हुई हैं। उन गलतियों को जाने बिना नींव देश की गलत डली है, और उसका नतीजा ये होता है कि गलत नींव पे अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो हमें वो गलतियों को सुधारना है, समझना है कि क्या गलती हुई हैं। तो उसमें सबसे बड़ी गलती जो देश के साथ हुई थी वो थी कांग्रेस। कांग्रेस A.O. ह्यूम ने बनाई थी, जैसा कि हम सबको पता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों को यह बात समझ में आई थी कि अगर हमें इनको रूल करना है तो हमें इनको कुछ एक गाजर देनी पड़ेगी जिससे ये लोग बिजी रहें, भारतवासी। तो उन्होंने एक अंग्रेज़ को बोला, जी एक नरम दल बना लो आप कांग्रेस के नाम से, जिसमें आप एंग्लिसाइज जो ब्रिटिश हैं उनको रखो, ताकि वो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव भारतवासियों तक पहुंचा सकें और हम स्मूथली इन चीज़ों को रन कर सकें एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये जब हुआ तो अगले कई सालों तक जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोग लड़ रहे थे, या तो उनको आतंकवादी टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, या नरम दल गरम दल जो करते हैं वो कर दिया। कहीं इस यात्रा में लाल बाल पाल जैसे जो हमारे नेता थे वो साइडलाइन हो गए, और कांग्रेस में ने ऐसे लोगों को लीड करने के लिए एयर ड्रॉप किया, जैसा कि आजकल भी करते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं था आज़ादी की मूवमेंट, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, और फिर आगे जवाहरलाल नेहरू, और बाकी सारे जो नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया गया। और कांग्रेस ने अंग्रेज़ों ने यह बोला कि हम सिर्फ एक आदमी से नेगोशिएट करेंगे, वो है कांग्रेस, और किसी से हम बातचीत नहीं करेंगे। तो कांग्रेस देश की आज़ादी की पुरोधा बन गई, जिसको भी अगर ब्रिटिश से बात करके आज़ादी लेनी है उसको कांग्रेस के थ्रू ही बात करनी पड़ती थी, क्योंकि ब्रिटिश और किसी की सुनते नहीं थे। शायद इसी का एहसास महात्मा गांधी को हुआ था 47 में, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल था जिसमें मजबूरी में सबको आके अपनी बात कहनी पड़ती थी। नहीं तो बाकी जितने संगठन थे वो अलग अलग तरीके से आज़ादी चाहते थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो और आज़ाद हिंद फौज रही हो, चाहे भगत सिंह की जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो रही हो, और ऐसे बहुत सारे संगठन। तो ये जो पर्सपेक्टिव था इसने अर्ली 90s से 47 तक का रूल जो था वो ब्रिटिश के साथ कभी स्वराज के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, वो सब चलता रहा, लेकिन आज़ादी नहीं मिली। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट वापस ले ली। कोई भी कांग्रेसी कभी ब्रिटिश जेलों में नहीं रहा, काला पानी में कभी नहीं गया, कभी अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरा। क्यों VIP ट्रीटमेंट मिलता था गांधी जी और नेहरू को अंग्रेज़ों के द्वारा? क्योंकि वो उनके नेगोशिएटर्स थे, उनके बिहाफ पे नेगोशिएट करते थे उन्हीं से। तो ये चीज़ें देश को देखनी पड़ेंगी, और इतिहास में लिखा हुआ ही है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ या व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। हिस्ट्री एक हमें पढ़ाई गई, और एक हिस्ट्री है जो पैरेलल हिस्ट्री है। आप दोनों को कंपेयर करिए और आपको सच का खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और बहुत सारे हिडन लेयर्स हैं। ये सुभाष चंद्र बोस की मुखबिरी किसने करी, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबिरी किसने करी, वो सब एक अलग टॉपिक है। बट आज का मुद्दा कांग्रेस है। तो जो कांग्रेस थी वो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई ब्राउन साहब्स के, कभी जब गोरे साहब को जाना पड़ेगा
तो ब्राउन साहब संभालने के लिए तैयार होने चाहिए। टेक्निकली 1947 में इंडिया नेवर गॉट इंडिपेंडेंस, इट वाज ट्रांसफ़र ऑफ पावर बाय ब्रिटिश टू कांग्रेस। क्योंकि जिन्ना अड़ गए थे, उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग बना ली थी, तो अंग्रेज़ों को उनको भी एंटरटेन करना पड़ा। अदरवाइज गांधी नेहरू वांटेड टू कंट्रोल द होल नेगोशिएशन, होल डीलिंग among themselves. Anybody who was against their wishes or the way they wanted things to go was kicked out. And that's the reality. और cut to size. और वो आज तक ट्रेडिशन जारी है। तो कांग्रेस एक संगठन ना होके एक बिजनेस एंटरप्राइज है जो ब्रिटिश लेगेसी को फॉलो करता है। उसमें मेरे को एक एग्जांपल याद आता है कि जैसे बहुत सारी ब्रिटिश अपनी जाते जाते इंडिया में कंपनीज छोड़ गए थे। वो कंपनीज बेनेट कोलमैन एंड कंपनी का अगर आपने नाम सुना हो, उसका नाम आज टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से पेपर पब्लिश होता है। तो वो जो लेगेसी है, डीएनए है, वो वही है। और ये जो डीएनए है, यही एक प्रॉब्लम है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, बिल्ड बैक बेटर भारत के लिए। ये डीएनए आप बदल नहीं सकते। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कांग्रेस के अलावा एक तगड़ी अपोजिशन आनी चाहिए बीजेपी के खिलाफ, जिसका मेन एजेंडा जो हो वो राष्ट्रवाद ही हो। ये बहुत ज़रूरी है। और आज जब कांग्रेस वाले अपना एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो देश के सामने ये सत्य आना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस है क्या, क्यों एक परिवार के पास इसका कंट्रोल रहा है, क्यों एक नाम ही 100 साल से चला जा रहा है, जैसा कि बड़े बड़े बिजनेसेस में होता है। फोर्ड चल रहा है, तो ये क्यों है ऐसा। कंपनी जैसे अंग्रेज़ों की कंपनीज चलती थी, या हमारे यहाँ भी टाटा हैं, बिरला हैं, ऐसी गांधीज हैं। तो गांधी के नाम पे, चाहे वो गांधी हो ना हो, बिजनेस एम्पायर चल रहा है। और उस बिजनेस एम्पायर को झटका लगा 2014 में, और वो झटका लगातार जारी है। ये चीज़ अगर हमें समझ में आ जाती है कि कांग्रेस मुक्त भारत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस ही अंग्रेज़ों की बची खुची डीएनए है भारत में। जितनी जल्दी कांग्रेस ख़त्म होगी, उतनी ज़्यादा बिल्ड बैक बेटर भारत मिशन को ताकत मिलेगी, तरक्की मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद।